हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के पेपर में पर्यायवाची से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार या तिरस्कार। तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार। ठीक है, दर्प का पर्यायवाची अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गज बदन का पर्यायवाची है विष्णु, गणपति, मेघनाद और गर्जन। गज बदन से समझ में आ रहा हो गणपति। ठीक है, गणपति पर्यायवाची है गज बदन का। गज बदन का पर्यायवाची गणपति, विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूसक वाहन आदि इत्यादि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है। गलत है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो था तद्भव वाला वो गलत है, तत्सम होता है। ठीक है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अश्व घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची क्या नहीं है? तरंग, घोटक, घोड़ा या है। तो जो तरंग है ना, तरंग घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन घोटक, घोड़ा, है, अश्व ये सब आपस में पर्यायवाची। ठीक है, तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं बल्कि लहर का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची है घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, वाजी आदि। क्वेश्चन नंबर 5, कौन शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची है सेना। सेना पर्यायवाची है अनीक का। ठीक है, सेना के पर्यायवाची क्या है? अनीक, कटक, अनि, अनी, अनीकिनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये सब सेना के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? वाहन, उपल, पाषाण, उरग। उरग जो सांप का पर्यायवाची है। उरग शब्द सांप का पर्यायवाची है, लेकिन वाहन, उपल और पाषाण ये पत्थर का है। इसमें पूछा गया था कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उरग, जो कि सांप का पर्यायवाची है। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो विहग जो है क्या है? विहग हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची है विहग। पक्षी के अन्य पर्यायवाची है खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। फिर है भूधर, पर्वत और मीन। भूधर पर्वत और मीन मछली का पर्यायवाची। भूधर पर्वत का पर्यायवाची और मीन मछली का पर्यायवाची, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दे रखा था इसलिए इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, नलिनी, कौरव, चंद्र, प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुमुदनी के। कुमुदनी के। नलिनी, कैरव, कौरव मैंने बोल दिया था शायद, कैरव है, कैरव, चंद्र, प्रिया, कमलिनी आदि कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? यातुधान, यातुधान, सुरारी, धूमकेतु या तमीरचर। जो देखो धूमकेतु तो याद होगा सबको, आग का, फायर का हमारा पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने हैं वो सब हमारे असुर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद शब्द का पर्यायवाची, ये तो इजी है, कमल का पर्यायवाची है अरविंद। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाए। ठीक है, लेकिन निराश्रित, यतीम, बेसहारा ये सब हमारे अनाथ के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द
अंधकार का पर्यायवाची है तम, अंधेरा, तमिर, ये तीनों ही हैं, लेकिन अमावस्या पर्यायवाची नहीं है इसका। अभी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन है, तो तम, अंधेरा, तिमिर तीनों है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अनाज का पर्यायवाची शब्द है सस्य। ठीक है, सस्य पर्यायवाची किसका? अनाज का। ठीक है, और क्या क्या होता है इसका? अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न आदि, ये सब हमारे पर्यायवाची हैं अनाज के। लेकिन जो सलिल है ये पानी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 14, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है कौन सा? पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सब। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों सही हैं, कल्प वृक्ष के ये पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करी जाए तो कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल, तो वसन शब्द कपड़े का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16, कमल का पर्यायवाची है क्या? नीरज। नीरज पर्यायवाची है किसका? कमल का। कमल का पर्यायवाची नीरज है। दिनकर सूर्य का, अंबर आकाश का, और पुष्प फूल का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 17, खगेश का पर्यायवाची है वैनतेय। ठीक है, खगेश का पर्यायवाची है वैनतेय। वस्तुतः खगेश एवं वैनतेय गरुड़ के पर्यायवाची। ठीक है, अब ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, गरुड़ का नहीं पूछ रहा उसने, मतलब थोड़े दो तीन और एक्स्ट्रा याद करने पड़ते हैं ना, जैसे लाइन पूरी लिखी रहती है उसके अंत के एक दो पकड़ के अब देने लगे हैं। अब डायरेक्ट इजी नहीं बना के रखते बिल्कुल कि देखा हमारा वाला अब काम खत्म हो रहा है। हिंदी भी अब टफ आने लगी है। ठीक है, विधु चंद्रमा का, वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर, तो जो धनद शब्द है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपने गणेश जी की आरती पढ़ी होगी तो ये तीनों वर्ड उसमें आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी जिसने पढ़ी है। धनद गणेश का नहीं बल्कि कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दुर्गा का पर्यायवाची है क्या? धात्री। धात्री शब्द दुर्गा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पूछ रहा है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? अम्बुद। अम्बुद तो भाई बादल का पर्यायवाची, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। पारावार, अर्णव और पयोधि, ये तीनों हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची है हेम, और ये सब किसके? सोने के होते हैं। ठीक है, कुंदन का पर्यायवाची हेम है। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य आदि ये सोने के पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी देखिए बीच से निकाल गए इन्होंने, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? मयंक है, इंदु है, सुधांशु भी है, सरोज नहीं है। सरोज किसका? कमल का हमारा पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मार शब्द का पर्यायवाची है क्या? अनंग का। मार अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? काम, कंदर्प, मदन, ममंत, मंथ, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, स्मर, ये सब हमारे इनके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? झस। झस जो है ये मछली का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। ठीक है, झस शब्द मछली का पर्याय है, जबकि चपला, चपला तो बिजली का पर्यायवाची होता है। अक्षी आंख का पर्यायवाची होता है, और तोय निधि ये समुद्र का पर्याय होता है। मछली के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? सफरी, या इसको सफरी भी लिखा जाता है, और झस या झक भी होता है। मीन, जल जीवन, मत्स्य आदि। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज है, अंबुज है, वारिद नहीं है। वारिद नहीं है, वारिद किसका है? बादल का है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसमें। वारिद शब्द कमल का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची क्या है? मेघ है, घन है, बालाहक है, अम्बुद है, नीरद है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी,
मध्य, तो सुरा मधु मध्य, ये तो मदिरा का पर्यायवाची है लेकिन अमी नहीं, ठीक है। अमी शब्द मदिरा का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, लालिमा, ललई। तो ललाट सबको पता है, ललाट क्या है? ललाट का मतलब ही मस्तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनास, सिंधुर। सिंधुर जो होता है हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी सब अहि के पर्यायवाची हैं। उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याल, पवनास, फड़ी, पन्नग इत्यादि अहि के पर्यायवाची हैं, जबकि सिंधुर हाथी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 29, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ब्याल, गरुड़, सर्प, पनंग। तो जो गरुड़ है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं, लेकिन बाकी जितने हैं ये सब सांप के पर्यायवाची है, ठीक है। गरुड़ शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग शब्द के पर्यायवाची हैं अहि, विषधर, नाग, सांप, व्याल, उरग, पड़ी, फड़ी और पन्नग। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तुरंग, कुरंग, है, सैंधव। तो तुरंग है, सैंधव ये तो हमारे घोड़े के पर्यायवाची है, अश्व के पर्यायवाची है, लेकिन जो कुरंग है ये हिरण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31, आंख का पर्यायवाची है। लोचन पहले ही है, ठीक है, लोचन हमारा आंख का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है? चक्षु ये तो है, दृग ये भी है, अक्ष ये भी है, अतुल, अतुल आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आंख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल शब्द आंख का नहीं बल्कि अनुपम का पर्यायवाची है। आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, दृग, दृष्टि, अंबक आदि। अनुपम का पर्यायवाची है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय इत्यादि, ठीक है। बिडौला शब्द का बिडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? इंद्र का, ठीक है। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौला के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति। ये सब हमारे किसके? इंद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होगा, ठीक है। विलक्षण विचित्र का पर्यायवाची होगा। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन सा है? अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के पर्यायवाची हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 35, विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक और नित्य। विभु का पर्यायवाची क्या है? सर्वव्यापक और नित्य। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, केशव, चक्रपाणि, दामोदर और मुक्त पुरुष में से मुक्त पुरुष ये हमारा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब हैं। क्वेश्चन 37, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल, मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। प्रसून का मतलब होता है फूल, पुष्प, ठीक है। फूल का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची है कुसुम, सुमन, पुष्प, कुहुप, गुल आदि। फिर क्वेश्चन 38, थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। तो थोक का पर्यायवाची है थाक, ठीक है। इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति। तो पराग शब्द वसंत का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। पराग शब्द वसंत का पर्यायवाची नहीं, लेकिन बाकी ऋतुराज है, कुसुमाकर है, ऋतुपति है, ये सब वसंत का पर्यायवाची है। पराग शब्द वसंत का पर्यायवाची नहीं है। वसंत के पर्यायवाची कौन से हैं? ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिकमित्र इत्यादि, ठीक है। पराग के पर्यायवाची हैं पुष्पराज, रज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 40, फिर है आत्ममु, स्वयमु और चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची क्या है? ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन? निर्जर, त्रिदश, किंकर और गीवाण। तो जो किंकर है वो दास का पर्यायवाची होता है, वो देवता का पर्यायवाची नहीं है।
धूसर शब्द का पर्यायवाची है बेसर। ठीक है, धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? बेसर। इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोंदड़, चाप, सरासन, सर। सर क्या है? ये हमारा बाण का पर्यायवाची होता है, धनुष का नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, पाहुना का पर्यायवाची होगा क्या? आगंतुक। पाहुना का आगंतुक पर्यायवाची हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, तनय, सुत, आत्मज, आत्मज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? ये सब पुत्र के लिए लगाया जाता है। ठीक है। फिर है पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दारा। दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है। और पर्यायवाची क्या है? भार्या है, गृहिणी है, बधू है, बहू है, कलत्र है, प्राण प्रिय, अर्धांगिनी इत्यादि। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल तो सबको पता है, आम का पर्यायवाची रसाल है। क्वेश्चन नंबर 48, रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यामिनी ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची है जात रूप। ठीक है, जात रूप सोना का पर्यायवाची है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? पंकिल के पर्यायवाची है। किसके? पंकिल के पर्यायवाची है। 51, सठ पद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। ठीक है, सठ पद का पर्यायवाची कौन सा है? भ्रमर। सठ पद पर्यायवाची है भ्रमर का। इसके अन्य पर्यायवाची है भौरा, मधुकर, द्विरेफ, धुप, भृंग, अली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, मारीची, पतंग, केसरी। केसरी नहीं है, केसरी तो हमारा शेर का होता है ना, शेर का पर्यायवाची है केसरी। लेकिन मार्तंड, मरीची, पतंग ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची है। ठीक है, मार्तंड, मरीची, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची है। सिंह के पर्यायवाची कौन से है? शार्दुल, पंचमुख, केसी, महावीर ये सब हमारे शार्दुल ये सब शेर के हमारे पर्यायवाची हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर है, दिवाकर है, हिमकर नहीं है। हिमकर तो हमारा चंद्रमा का होता है, हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची। प्रभाकर भी सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, अंशु, माली, रवि ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? वाणी, वाणी, वीणा, पणि, कमला, शारदा। तो वाणी भी बोलते हैं, वीणा, पणि, शारदा ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन कमला, कमला शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, अरि, रिपु, बैरी। अहि शब्द है ये शत्रु का पर्यायवाची है, लेकिन अरि, रिपु, वैरी ये सब हमारे शत्रु के पर्यायवाची है। अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं, जबकि ये सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शत्रु के पर्यायवाची अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि। सांप के पर्यायवाची हैं भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? त्रिदिशालय, त्रिदिव, गौ, नाग। जो गौ शब्द है वो स्वर्ग का हमारा पर्यायवाची नहीं है। गौ शब्द तो सबको पता है गाय का पर्यायवाची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर का पर्यायवाची होता है शेर का, शेर का होता है। ठीक है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज आदि सिंह मतलब शेर के पर्यायवाची। नौका का विकल्प में से सही पर्यायवाची चुनिए। तो तरिणी नौका का पर्यायवाची है, अपड़ा नहीं है, तरंगिणी नहीं है, और जलयान को भी माना जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्नगत विकल्पों में नौका के पर्यायवाची तरिणी, जलयान दोनों है। नौका के अन्य पर्यायवाची क्या है? नाव, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नौ इत्यादि। ये सब हमारे नदी के नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो कुत्सा ये हमारी निंदा का पर्यायवाची है। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? बदनामी करना, बुराई करना, अपयश लाना। ठीक है। स्तुति शब्द निंदा का विलोम है। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यह सूर्य को इन्होंने अंडरलाइन करा है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर। ठीक है। दिनकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। रेखांकित शब्द सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं दिवाकर, भानु, भास्कर और दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरंतन। चिरंतन मतलब शाश्वत। ठीक है, जो हमेशा के लिए रहे। चिरंतन का पर्याय शाश्वत होता है। अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय है। ठीक है, अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय है। अनल, अनल का पर्यायवाची अग्नि, सबको पता है। अनल का अर्थ आग होता है, इसका पर्याय अग्नि है। फिर है आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? उद्भव। ठीक है। आविर्भाव का अर्थ उत्पन्न होता है, इसका पर्याय उद्भव है। क्वेश्चन नंबर 64। आसक्ति। आसक्ति का पर्यायवाची है अनुरक्ति। ठीक है। आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 65। मानसिज। मानसिज इसका पर्यायवाची है कामदेव। मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, अनंग इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची है। ये सब किसके पर्यायवाची है? कामदेव के। नेक्स्ट है ऋतुपति। ऋतुपति का पर्यायवाची है वसंत और मधुमास, दोनों है। ठीक है। ऋतुपति, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर आदि वसंत के पर्याय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है? इसमें इन जो ऑप्शंस हैं उसमें पुंडरीक। पुंडरीक भी कमल का हमारा एक पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे सतदल, अब्ज, सरसिज, इंदिवर, ताम्रस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव आदि। ठीक है। कुसुम, पुष्प, प्रसून ये सब किसके हैं? फूल के पर्यायवाची। जो बाकी दे रखे थे वो सब किसके? फूल के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 68। अभिलाषा। अभिलाषा मतलब आकांक्षा। ये तो सीधा सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। आकाश। आकाश का व्योम। आकाश का पर्यायवाची है कैप्टन व्योम। बचपन में आता था, यदि आप लोगों ने नाम भी सुना है तो बहुत बड़ी बात है। आकाश का पर्यायवाची व्योम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द है गेह। ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द है गेह। घर का पर्यायवाची गेह है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, ग्रह, धाम व आवास। आश्रय का पर्यायवाची विहार है। ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन है विहार भी, इसलिए विहार मतलब आश्रय का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महाप्रवर्तन। तो सम्मिलित ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। सभा का पर्यायवाची अभिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि है। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद, कंज, नलिन। ठीक है। ये सब हमारे अरविंद, कंज और नलिन ये हमारे कमल के पर्यायवाची। ठीक है। आगर, निलय, धाम। आगर, निलय, धाम ये हमारा ग्रह का पर्यायवाची है। दस्यु, मूषक, खनक ये हमारे चोर के पर्यायवाची है। पीयूष, सुधा, दृग। जो पीयूष सुधा है वो तो अमृत का पर्यायवाची है, ये लिखा है ना, पीयूष सुधा अमृत का पर्यायवाची है। लेकिन जो दृग है ये आंख का पर्यायवाची होता है। इसलिए इसमें पूछा है क्या है कि अशुद्ध पर्याय का समूह। तो ये दो
एक जैसे हैं, लेकिन ये दीर्घ शब्द है वो अलग हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब ये देखिए कठिन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ने कितने चेक कर लिए, मतलब अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 73, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, लेकिन तनुजा नहीं है। तनुजा तो पुत्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित मतलब उत्सुक होता है, ठीक है, इच्छुक होता है, लालायित होता है, लेकिन अभिलाषा, अभिलाषा इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है। बागेश्वरी बोला जाता है शारदा के लिए, ठीक है, बागेश्वरी शारदा। बागेश्वरी के पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाणी, हंस वाहिनी आदि हैं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सुखदा सुख प्रदान करने वाली स्त्री को, एवं प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, ये अज्ञानी के पर्यायवाची है, लेकिन भिज्ञ अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। अज्ञ के पर्याय के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान इत्यादि अनजान आदि प्राप्त होते हैं। भिज्ञ के पर्याय हैं प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ आदि। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला है, भीगा है, आर्द्र है, आर्द्रा नहीं है, ठीक है। आर्द्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं, लेकिन आर्द्र है, गीला है, भीगा है, भीगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा नहीं है। सीधी, सीधी डर का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन भीति, भय, त्रास, ये सब हमारे डर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, निपुण, प्रवीण, ये तो सब हमारे कुशल के पर्यायवाची, ठीक है, लेकिन जो अच्छ होता है ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छ शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत, पटु आदि कुशल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, पंथी, विहग में पंथी शब्द जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं, लेकिन द्विज, खग और विहग ये पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, दौहित्र, तनया, सुता। दुहिता, तनया तो भी हमें अभी पहले भी दिखा, सुता ये पुत्री का पर्यायवाची है, लेकिन दौहित्र नहीं है। दौहित्र शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा आदि पुत्री के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, दुर्जन, आघम ये सब दुष्ट के पर्यायवाची हैं, लेकिन खलक ये नहीं। खलक शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, दुर्जन, अधम, पामर आदि दुष्ट के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी है, भागीरथी है, कालिंदी नहीं है, सुरसिता, सुरसरिता ये भी गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, सुरसरी, देवापड़ा, जाह्नवी, विष्णुपदी आदि। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। कालिंदी, ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन था कालिंदी वो यमुना का पर्यायवाची है। अर्कजा, रवि, तनया, कृष्णा आदि ये सब हमारी यमुना के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये तो बिजली के हमारे पर्यायवाची हैं, लेकिन चंचरी ये बिजली का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। ये चंचरी बिजली का नहीं बल्कि भ्रमरी, भौरी का पर्यायवाची होता है। बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या क्या है। तड़ित,
चंचला, सौदामिनी, विद्युत और दामिनी, क्षण प्रभा, चपला आदि। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पूछ रहा नहीं है। देखिए कितने नहीं है वाले क्वेश्चन कितने हैं, मतलब कि ज्यादा ही हमें पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा। अचल, गिरि, आद्रि ये पहाड़ का पर्यायवाची है, लेकिन अचला ये पृथ्वी को कहा जाता है। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, घन है, अभ्र है, लेकिन तोयज, तोयज तो भाई कमल का पर्यायवाची होता है, ना कि हमारा बादल का। तोयज बादल का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? जलद, घन, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अंबुज, बलाहक आदि। कमल के पर्यायवाची है नीरज, अंबुज, जलज, सरोज आदि। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अनल। अनल तो हमारा अग्नि, फायर का एक तरीके से पर्यायवाची है, लेकिन अनिल, पवन, समीर ये सब हमारी हवा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी, नयन, दृग ये आंख का पर्यायवाची है, लेकिन दृगंबु ये आंख का पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं है। दृगंबु आंख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची है। आंख के पर्यायवाची कौन से हैं? अच्छी, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वारिद, वारिद इसका नहीं है, वो बादल का होता है। ठीक है, वारिद कमल का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौमुदी, कौमुदी का पर्यायवाची क्या है? कौमुदी चांदनी के लिए बोलता है। ठीक है, चांदनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका आदि कौमुदी के पर्याय हैं। भौरा का सही पर्यायवाची बताइए। तो भ्रमर, ये तो इजी हो गया। ठीक है, भौरा के पर्यायवाची क्या क्या है? भ्रमर है, मधुप है, भृंग है, अली है, षटपद, द्विरेफ, मधुकर आदि ये सब भौरा के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 92, समुद्र, समुद्र अर्णव, समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है अर्णव। समुद्र के अन्य पर्यायवाची क्या है? पारा, पारावार, अवधि, नदीस, वारिस आदि ये सब हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सौदामिनी, सौदामिनी विद्युत का हमारा पर्यायवाची है। सौदामिनी शब्द पर्यायवाची शब्द विद्युत है। इसके अन्य पर्यायवाची है चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा आदि। क्वेश्चन नंबर 94, संरचना, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो विरचित, संघटना, रचना, विन्यास, लेकिन उद्भावना ये इसके लिए नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर इनके हिसाब से कहा गया है ए माना है, जो सही नहीं है। यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क बनाओ और आगे बढ़ जाओ, जब इसमें कुछ कह नहीं सकते हम कि क्या सही है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो निर्मल स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। मृगधर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। पराग, पराग ये हमारा सुगंध का पर्यायवाची है। ठीक है, पराग का पर्याय पुष्पराज, पुष्पधुली, केसर, सुगंध आदि है। 98, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? भौरों के लिए जलज। ठीक है, जलज भौरे का पर्यायवाची नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। इसमें पूछा है पर्यायवाची नहीं है। भौरा अंडरलाइन शब्द था, वो कह रहा था कौन इसका पर्यायवाची नहीं है, तो जलज जो है वो हम हमें पता है कमल का पर्यायवाची है, लेकिन मधुकर, मधु, भ्रमर ये हमारे भौरे का पर्यायवाची है। बहुत पूछा जाता है भौरे का भी। ठीक है, कमल के अन्य पर्यायवाची क्या है? सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिन, तामरस आदि, जबकि मधुकर, मधुप, भ्रमर आदि भौरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 99 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
व्योम आकाश का पर्यायवाची है, गगन ये भी पर्यायवाची होता है, नभ ये भी होता है, लेकिन रसाल ये तो आम का पर्यायवाची होता है। ठीक, रसाल किसका? आम का पर्यायवाची होता है। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या है? व्योम है, गगन है, नभ है, द्योव है, अभ्र है, अंबर है, आसमान आदि है। आम के पर्यायवाची क्या है? आम्र, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ आदि, ये सब हमारे किसके? आम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।